प्रश्न संख्या 1। हड़प्पा के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? इसका जवाब होगा रावी। प्रश्न संख्या 2। मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? इसका जवाब होगा सिंधु। प्रश्न संख्या 3। विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? इसका जवाब होगा मोहनजोदड़ो। प्रश्न संख्या 4। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? इसका जवाब होगा लोथल। प्रश्न संख्या 5। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? इसका जवाब होगा कांस्य युग। प्रश्न संख्या 6। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। इसका जवाब होगा शहरी। प्रश्न संख्या 7। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? इसका जवाब होगा ईंटों से। प्रश्न संख्या 8। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? इसका जवाब होगा लोथल। प्रश्न संख्या 9। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। इसका जवाब होगा मातृशक्ति में। प्रश्न संख्या 10। मांडा नगर किस नदी पर स्थित था? इसका जवाब होगा चिनाब पर। प्रश्न संख्या 11। वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? इसका जवाब होगा सिंध। प्रश्न संख्या 12। सिंधु की घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका जवाब होगा व्यापार। प्रश्न संख्या 13। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर्वप्रथम किसकी अगुवाई में हुई थी? इसका जवाब होगा सर जॉन मार्शल। प्रश्न संख्या 14। सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? इसका जवाब होगा 6। प्रश्न संख्या 15। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ? इसका जवाब होगा 1922। प्रश्न संख्या 16। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य फसल क्या थी? इसका जवाब होगा चावल। प्रश्न संख्या 17। किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? इसका जवाब होगा दैमाबाद। प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? इसका जवाब होगा सिंधु घाटी सभ्यता। प्रश्न संख्या 19। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका जवाब होगा मिट्टी के पात्र। प्रश्न संख्या 20। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? इसका जवाब होगा बंदरगाह।